पाकिस्तान के ये आतंकवादी, इन आतंकवादियों को पालने वाले हुक्मरान और पाकिस्तान की आवाम अगर इतना कूद रही है तो इसके पीछे एक वजह है, एटम बम। और बड़ी बात यह है कि अब पाकिस्तान को डर सताने लगा है कि कहीं उसका परमाणु बम छिन ना जाए। न्यूक्लियर हथियारों पर हो रहे कॉन्फ्रेंस में संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था, द ओनली वे टू एलिमिनेट द न्यूक्लियर थ्रेट इज टू एलिमिनेट न्यूक्लियर वेपन्स। यानी परमाणु हथियार के डर को मिटाने का एक ही तरीका है, परमाणु हथियार को ही मिटा दो। किसी दूसरे मुल्क के परमाणु हथियारों को मिटाना यह हमारी मिलिट्री डॉक्ट्रिन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन दुश्मन मुल्क के परमाणु हथियारों को स्क्रूटनी यानी निगरानी में रखना यह हम जरूर ला सकते हैं। और इस दिशा में आज पहला कदम उठा लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के बादामी बाग कैंट पहुंचे। यहां उन्होंने फौज के जवानों का हौसला बढ़ाया, उन्होंने संबोधित किया, लेकिन इस संबोधन में उन्होंने पाकिस्तान की परमाणु धमकियों और उससे निपटने के बारे में क्या कहा, वो आपको सुनने और समझने की जरूरत है। हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा, ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ब्लैकमेल किया है। 1998 में जब से पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया है, तब से ही वो एटम बम की धमकी देता आ रहा है। ये ब्लैकमेल अब किसी दिन थमेगा और उसी दिन थमेगा जब पाकिस्तान के हाथ से उसके परमाणु बम निकलेंगे। ये कैसे होगा, इसका पूरा प्रोसेस यानी पूरी प्रक्रिया आप समझिए। इसके 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला IAEA, दूसरा UNSC और तीसरा पाकिस्तान के परमाणु बम पर कोई और ताकत कंट्रोल कर ले। सबसे पहले की बात करते हैं IAEA की, जिसका जिक्र आज रक्षा मंत्री ने भी किया। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 1957 में गठित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए काम करता है। लेकिन क्या यह संस्था पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी कर सकती है? IAEA के दुनिया के 9 में से 5 न्यूक्लियर पावर्स के परमाणु हथियारों की निगरानी वो करती है, लेकिन इस सूची में पाकिस्तान का नाम नहीं है। दरअसल पाकिस्तान न्यूक्लियर ट्रीटी NPT में शामिल नहीं है। यही वजह है कि IAEA को पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की निगरानी का अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी वजह से पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। एक दूसरा रास्ता UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से होकर भी गुजरता है। UNSC के मंच से भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल का मुद्दा उठ सकता है। इसी के साथ साथ UNSC में भारत पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी की मांग भी कर सकता है। पाकिस्तान के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से उस पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। इसके लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 9 के वोट चाहिए। लेकिन यहां एक पेच यह है, अगर UNSC के 5 परमानेंट मेंबर्स में से किसी ने भी पाकिस्तान के पक्ष में वीटो कर दिया तो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी रखना मुश्किल हो जाएगा। यहां चीन पाकिस्तान के लिए वीटो कर सकता है, लेकिन अगर चीन को भारत ने साथ लिया तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर लगाम लगाई जा सकती है। सीधे सीधे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह जरूरी है क्योंकि उनके परमाणु हथियारों पर किसी और की नजर भी गड़ी हुई है। ताजा सिनेरियो को देखकर लगता है कि यह नजर तुर्की की है। तुर्की ने भारत पाकिस्तान के इस स्टैंड ऑफ में पाकिस्तान का साथ दिया। इसके पीछे लोग 2 वजह मान रहे हैं। पहला, पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है और दूसरा, तुर्की अपने हथियारों को पाकिस्तान में डंप करता है। पाकिस्तान उसके ड्रोन्स खरीदता है, लेकिन यहां तुर्की का एक और प्रॉफिट है और वो है पाकिस्तान के परमाणु हथियार। एक्सपर्ट्स ओपिनियन है कि एर्दोगान चाहते हैं कि तुर्की को एटमी ताकत बनाया जाए और वो अपना ये सपना पाकिस्तान के जरिए पूरा करना चाहते हैं। तुर्की ऐसा बिल्कुल कर सकता है। एर्दोगान घोषित एहसान फरामोश हैं। एक थ्योरी इस वक्त इंटरनेशनल फोरम पर चल रही है कि एर्दोगान पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर कब्जा करना चाहते हैं। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर दोहरा खतरा है। पहला तो तुर्की से
और दूसरा है टीटीपी जैसे आतंकी संगठन जो कई बार पाकिस्तान को परमाणु हथियारों को कब्जाने की धमकी दे चुका है। लिहाजा पाकिस्तान के लिए समझदारी वाला ऑप्शन यह है कि वो अपने परमाणु हथियार सरेंडर कर दे, जैसा दुनिया के 4 मुल्क कर चुके हैं। सबसे पहले साल 1977 में साउथ अफ्रीका ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दिया था। 1996 में बेलारूस पूरी तरीके से नॉन न्यूक्लियर वेपन वाला देश बन गया। 1999 तक कजाकिस्तान भी पूरी तरीके से नॉन न्यूक्लियर कंट्री घोषित हो गया। 1996 में यूक्रेन ने भी अपने सारे न्यूक्लियर हथियार रूस को सरेंडर कर दिए थे, जिसके बाद डी-असेंबल उनको कर दिया गया था। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों पर भी कई लोगों की नजर है, लिहाजा पाकिस्तान के लिए अपने न्यूक्लियर हथियारों को सरेंडर करने में ही भलाई है।